तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे 2022 की फाइनल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, जॉन सीना एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट रोमन रेंज एंड सैमी ज़ेन, एक बहुत बड़ा मेन इवेंट। जॉन सीना का रिटर्न और उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। हाँ भाई, 20 साल लगातार हर साल जॉन सीना ने परफॉर्म करा इन द WWE। तो काफी सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी। हमको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिला, जॉन सीना के अलावा एक बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिला। तो ट्रिपल एच ने काफी सारी चीजें करने की कोशिश करी आज स्मैकडाउन में टू मेक दिस शो अ मस्ट वॉच। आप लोग अपने ओपिनियंस बता सकते हैं अगर ऑलरेडी आपने शो देख लिया है कि कैसा आपको ओवरऑल ये शो लगा। क्या आपके हिसाब से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर इसने डिलीवर करा या फिर नहीं, सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा नीचे कमेंट्स में। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और वो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ब्रे वायत इस शो को स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई जितना मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, आई डोंट थिंक कि मैं वो कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ इस पॉइंट पे। तो एलए नाइट आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि ब्रे, तुमने लास्ट वीक जो भी करने की कोशिश करी है पिछले कुछ टाइम में, वो हम सबको पता है कि वो सिर्फ एक शो है। अगर तुम किसी और को एज अंकल हाउडी ड्रेसअप करके बाहर ले आओगे और बोलोगे जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। तो एलए नाइट यहाँ पे बेसिकली चैलेंज करते हैं ब्रे वायत को टू अ मैच एट रॉयल रंबल की ये सारी चीजें हम खत्म कर सकते हैं। तो ब्रे वायत माइक लेके कहते हैं कि भाई देखो, मैं इतने टाइम से तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा था, तुमसे अच्छे से ट्रीट कर रहा था सब कुछ। अगर मुझे वायलेंट होना होता और अगर सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट जानी होती तो मैं बहुत पहले ही वो कर सकता था। तो यहाँ पे ब्रे वायत एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज एलए नाइट का और एक पिच ब्लैक मैच होगा गाइस रॉयल रंबल में। आई डोंट नो स्टिपुलेशन का क्या मतलब है, लेकिन एक नई चीज WWE करेगी। आई होप कि वैसा डिजास्टर ना हो जैसे कि ब्रे वायत वर्सेस सेथ रॉलिंस का वो हेल इन अ सेल मैच था, लेकिन होपफुली यहाँ पे कुछ ट्रिपल एच क्रिएटिव लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही ब्रे वायत बोलते हैं, एक बार फिर से अंकल हाउडी का यहाँ पे म्यूजिक बजता है, ही कम्स आउट और इस बार सिर्फ वो हंस के नहीं चले गए भाई, वो रिंग में आते हैं और पहले ब्रे वायत की साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं कि वो उनकी तरफ हैं, लेकिन उसके बाद एक सिस्टर एबिगेल लगाते हैं अंकल हाउडी ऑन ब्रे वायत। एलए नाइट वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड और हमको नहीं पता कि इस पॉइंट पे आइडेंटिटी क्या है, कौन है अंकल हाउडी, लेकिन इतना जरूर पता लग गया है कि ही इज नॉट ब्रे वायत और उनके साथ भी शायद अंकल हाउडी नहीं है। लेकिन क्या पता है ये सारी चीजें जो हुई आज स्मैकडाउन पे इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द माइंड गेम्स जो कि ब्रे वायत खेल रहे हैं एलए नाइट के अगेंस्ट। तो एक अच्छा स्टार्ट था स्मैकडाउन पे गाइस आज जो हमें देखने को मिला। आप लोगों को क्या लगता है कि अंकल हाउडी कौन हो सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद गाइस मैच होता है सोलो सिकोआ का अगेंस्ट शेमस। एक तरफ रिंग साइड पे ऊसोस हैं, दूसरी तरफ ब्रॉलिंग ब्रूट्स हैं। एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला, बैक एंड फोर्थ इन दोनों टीम्स के बीच में। और शेमस जबकि काफी क्लोज आ गए थे, ऊसोस की डिस्ट्रैक्शन की वजह से सोलो सिकोआ को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिला और उन्होंने अपना जो है उमागा को एक बार फिर से ट्रिब्यूट दिया और यहाँ पे अपना समोअन स्पाइक फिनिशर लगा के हरा दिया शेमस को। अब नेक्स्ट वीक यहाँ पे हमें एक रिटर्न देखने को मिला कि ड्रू मैकिंटायर आए, उन्होंने अटैक करा पूरी ब्लड लाइन को और नेक्स्ट वीक मैकिंटायर और शेमस अब चैलेंज करेंगे ऊसोस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। तो ये हम जानते हैं कि ड्रू मैकिंटायर की काफी हिस्ट्री रही है ब्लड लाइन के साथ। आज उनका रिटर्न हुआ, उन्होंने शेमस को सेव भी करा और नेक्स्ट वीक उनको मौका मिलेगा टू चैलेंज फॉर द टाइटल्स। इसके बाद सैमी ज़ेन बैक स्टेज थे और पॉल हेमन से वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि भाई देखो, लोग सैमी सैमी चैंट तो जरूर करते हैं लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। रोमन रेंज जो है वो मेन बंदा है और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी पे रहना है तो हमेशा 3 कदम आगे रहना पड़ेगा। उसके बाद पॉल हेमन अंदर लेके जाते हैं सैमी ज़ेन को रूम में और बाद में शो में दिखाया जाता है कि रोमन को जब सैमी ये बात बोलते हैं अपनी चैंट्स के बारे में तो रोमन उस चीज से बिल्कुल भी यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रोमन यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई सैमी, सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा अग्रेशन लास्ट वीक था जॉन सीना के बारे में, जो तुमने बात करी, जो उनको वार्निंग दी, अगर थोड़ा सा भी वो तुम आज दिखाते हो तो मेरे कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम इस मैच को इजीली जीत जाएंगे। तो ब्लड लाइन काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी यहाँ पे बिफोर द मेन इवेंट। ये दो हमें अलग अलग बैक स्टेज सेगमेंट्स देखने को मिली। इसके बाद बात करें तो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप भी आज ऑन द लाइन थी, जहां पे रोंडा राउजी टाइटल डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट रकेल रॉड्रिगेज। और मेरे हिसाब से इस मैच से मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन तब भी इसने काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करा। आई थिंक कि रोंडा राउजी की रेन उतनी कोई एक्साइटिंग नहीं रही है, उतने कोई बढ़िया अपोनेंट्स उनको नहीं मिले हैं, लेकिन रेसलिंग वाइज ये मैच काफी ठीक था और बार बार यही कोशिश थी रोंडा राउजी की, क्योंकि रकेल का साइज ज्यादा है तो भाई मुझे उसको किसी तरीके से बस सबमिशन से हराना है। और एंडिंग सीक्वेंस भी इसका काफी मुझे पसंद आया, क्योंकि टॉप रोप पे खड़े हुए थे और वहां पे रोंडा राउजी अपना सबमिशन लगाती हैं रकेल की पीठ पे चढ़ के बिल्कुल, और वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, बट द सबमिशन वाज टू मच फॉर रकेल और उनको इस पॉइंट पे सबमिट करना पड़ा। तो ये देखने को मिला कि रोंडा राउजी ने हराया रकेल को और अपने टाइटल को रिटेन जरूर करा गाइस,
लेकिन इसके बाद जब रोंडा राउजी माइक लेके बोलना स्टार्ट करती हैं तो हमें रिटर्न देखने को मिला द क्वीन शार्लेट फ्लेयर का। जी हाँ, शार्लेट फ्लेयर इज बैक और 7-8 महीने हो गए हैं शार्लेट फ्लेयर हमें देखने को नहीं मिली। वो वापस आती हैं और रोंडा राउजी कहते हैं भाई अब तुम्हारी आर्म कैसी है, मैंने तुम्हें इंजर्ड कर दिया था, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम एक बार फिर से मुझे रॉयल रंबल में चैलेंज करने आई हो फॉर द टाइटल। शार्लेट कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें आज इस स्मैकडाउन में चैलेंज करूंगी। और आई डोंट नो कि आप लोग इस पे क्या सोच रहे हैं, क्या ये शौक था, क्या आप ये देखना चाहते थे, लेकिन मुझे थोड़ा वियर्ड लगा जिस तरीके से WWE ने इसको बुक कराया, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर वापस आई, उन्होंने चैलेंज किया, रोंडा कहती मैं एक्सेप्ट करती हूँ इसको। आज इस स्मैकडाउन में हमको मैच देखने को मिला और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि शार्लेट ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन कर दिया है, एक इमेजिनरी ब्रीफ केस जो कि वो कभी जीती भी नहीं थी। एंड शार्लेट फ्लेयर हैज डिफीटेड रोंडा राउजी एंड शी इज द न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इतना ही नहीं, शी इज नाउ अ 14 टाइम वुमेन्स चैंपियन। तो 7 महीने स्क्रीन से गायब रहने के बाद फर्स्ट टाइम शी इज बैक और 5 मिनट के अंदर शी इज अगेन द चैंपियन। आई डोंट नो इसके पीछे आप लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या सोचेंगे, क्या अच्छा था या बुरा था, बट WWE प्रॉब्ली इससे बहुत बेटर कर सकती थी। आई नो हम नहीं चाहते कि शार्लेट फिर से रॉयल रंबल जीते, लेकिन अगर उनका यहाँ पे रिटर्न हुआ तो एक अच्छी स्टोरी लाइन बनाई जा सकती थी रॉयल रंबल तक, जहाँ पे रोंडा और शार्लेट का मैच बुक करा जा सकता था फॉर द टाइटल। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे शार्लेट जीत गई हैं, मैच अभी भी वही रहेगा, लेकिन रोंडा राउजी इज नो लॉन्गर द चैंपियन, शार्लेट हैज वॉन द चैंपियनशिप। तो यहाँ पे शॉक दिया WWE ने, एक सरप्राइज हमको दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रोंडा एक मैच जीतने के बाद कभी हाँ बोलेंगे एज अ हील चैंपियन कि मैं अपना टाइटल डिफेंड करूंगी, एंड शी लॉस्ट और ये पूरा मनी इन द बैंक कैश इन की तरह मुझे लगा। इसके बाद बात करें तो इंपीरियम आती है रिंग में और वो बात करते हैं कैसे गुंथर के लिए साल 2020 कमाल का रहा है। ही इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। लेकिन बाहर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और वो चैलेंज करते हैं यहाँ पे गुंथर को फॉर द टाइटल और उसके बाद अटैक भी करते हैं पूरी इंपीरियम को, बट नंबर्स गेम वाज अगेंस्ट हिम और यहाँ पे पूरा एडवांटेज मिला इंपीरियम को। तो उन्होंने डिस्ट्रॉय करा ब्रॉन स्ट्रोमन को, उनकी ट्रेन को रोका और वो जाके टकराई भाई सीधे बैरिकेड के अंदर। रिकोशे आते हैं बाहर, कोशिश करते हैं रोकने की यहाँ पे इंपीरियम को और यहाँ से चले जाते हैं इंपीरियम। तो रिकोशे ने सेव जरूर किया, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस गुंथर इज द नेक्स्ट फ्यूड फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये मैच शायद गाइस आज से 2 हफ्ते में हमको देखने को मिलेगा। और फाइनली बात करते हैं इस बड़े मेन इवेंट की जिसको हाइप करा गया था, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे कि भाई 30 दिसंबर की स्मैकडाउन कांट में से लाइव देखनी पड़ेगी। जॉन सीना एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट रोमन रेंज एंड सैमी ज़ेन। इस मैच को लगभग 13-14 मिनट मिले होंगे और इस मैच ने ठीक ठाक डिलीवर करा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक आउटस्टैंडिंग क्लासिक मैच था। और ये इशू हमेशा रहता है एक टीवी मैच में, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, उनके पास अनलिमिटेड टाइम है नहीं। लेकिन दिस वाज व्हाट इट वाज बिकॉज जॉन सीना केम बैक। उनको यहाँ पे काफी रेज मिली, क्राउड पागल था जॉन सीना को एक बार फिर से देखने के लिए। बट इस मैच को बिल्कुल वैसे ही बुक करा गया जैसे कि मैंने सोचा था कि एंडिंग में रोमन रेंज इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड सैमी ज़ेन विल गेट पिन्ड एंड द ब्लड लाइन विल लूज। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज देखने को मिली। जॉन सीना को जब फाइनली अपना हॉट टैग मिलता है, वो नकल शफल मारते हैं, लेकिन वो टैग करते हैं केविन ओवेंस को उससे पहले, तो डबल नकल शफल। उसके बाद रोमन रेंज को वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं एंड सैमी ज़ेन को यहाँ पे पड़ता है स्टनर एंड सैमी ज़ेन गॉट पिन्ड बाय केविन ओवेंस। तो कुछ ज्यादा हमें मैच के बाद देखने को मिला नहीं है, बट दिस इज अ लॉस फॉर द ब्लड लाइन। एंड किसकी वजह से? बिकॉज द ऑनररी ऊस सैमी ज़ेन गॉट पिन्ड। तो आज जो उनका वो चांस था सैमी ऑनररी ऊस से सैमी ऊसो बनने का, क्या वो चला गया है? क्या ये फाइनल चांस था और वो अपने आप को नहीं प्रूव कर पाए कि मेरे वर्ड्स तो लास्ट वीक बहुत बड़े थे, लेकिन इस हफ्ते हम मैच नहीं जीत पाए हैं। रोमन रेंज का रिस्पॉन्स क्या रहेगा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा फॉर द न्यू ईयर। बट दिस वॉज स्मैकडाउन। जॉन सीना एंड केविन ओवेंस केम बैक। आई डोंट नो कि उतना अच्छा था या फिर नहीं जितना लोग सोच रहे थे, हाइप बहुत था, लेकिन सीना विल नाउ गो अगेन और प्रॉब्ली होप करते हैं कि उनके लिए कोई प्लान्स है आगे फॉर रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया, बट लेट्स सी उसके साथ क्या होता है। अब आगे सैमी ज़ेन और रोमन पे हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं गाइस। तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करें उसको जाके देखें। ये था आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।